हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्पार्कल एकेडमी के हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आपको मैं टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कितने इसके टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स में क्या क्या इसकी फंक्शनिंग होती है। दोस्तों, टेंस के बारे में सभी जितने भी लर्नर्स हैं उनकी एक ही थिंक रहती है कि टेंस बहुत हार्ड होते हैं, टेंस को हम समझ नहीं सकते, टेंस बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, टेंस डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। और टेंस को बिल्कुल मैं इतनी इजी लैंग्वेज में आपको आज समझाने वाला हूँ कि आप कह दोगे कि हाँ, हमारे को टेंस आते हैं। वो टेंस बहुत ईजी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना देरी किए। देखो, टेंस टेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। टेंस इज इंडिकेट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो होता है वो एक इंडिकेट करता है फॉर्म को, फॉर्म ऑफ वर्ब को। वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको इंडिकेट करने का कार्य कौन करता है? टेंस करता है। इंडिकेट करता है, उसको बताता है। और टाइम इज टेंस, या फिर हम शॉर्ट लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि टाइम इज टेंस, कि समय ही काल है। हालांकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फॉर्म्स होती है टाइम की, उसके उसी को हम टेंस कहते हैं। अब देखो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। अब टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स होती हैं टेंस के। नंबर फर्स्ट टाइप्स है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं, और उसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के एंड में है मिलता है। यदि किसी सेंटेंस के अंत में यदि है आपको मिल रहा है, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट कौन सा है वो हम आगे इसके बारे में बाद में चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा टेंस आता है पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल यानी कि इसकी पहचान क्या होती है? सेंटेंस के एंड में आपको था मिलेगा। यदि सेंटेंस के एंड में आपको था मिल रहा है तो इसका मतलब वो टेंस कौन सा है बताइए? वो पास्ट टेंस है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। भविष्यकाल इसकी पहचान है कि इसके लास्ट में गा मिलता है। यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में गा आपको मिल रहा है तो फिर वो फ्यूचर का है। अब फ्यूचर में कौन से टाइप का है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, उसकी भी आपको शॉर्ट की बताऊंगा मैं, ताकि आप इजी गोइंग आप टेंसों को पहचान जाओगे। तो दोस्तों, टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, जिसकी पहचान होती है लास्ट में है आपको मिलता है। दूसरा होता है पास्ट काल, जिसकी पहचान होती है सेंटेंस के एंड में आपको है मिलता है। और तीसरी होती है हमारी भविष्य काल, जिसके एंड में आपको क्या मिलेगा? गागी। इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, इनके वर्ड आपको मिलेगा। तो देखिए, अब इन सभी टेंसों के चार चार रूप होते हैं। जितने भी हमारे टेंस होते हैं उन सबके चार चार रूप होते हैं। भाई, चार चार रूप कौन कौन से होते हैं? तो देखो, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि चार चार रूप हमारे कौन कौन से होते हैं, सभी टेंसों के होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इंडेफिनिट। तो इसमें एक होता है इंडेफिनिट। देखो, एक तो होता है हमारा इंडेफिनिट, ठीक है। तो इंडेफिनिट में क्या होगा? सेकंड होता है हमारा कंटिन्यूस। देखो, इंडेफिनिट को फिलहाल मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी कंटिन्यूस को। सेकंड हमारा होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के हिंदी मीनिंग होता है लगातार, और उसकी पहचान क्या होती है? रहा। उसकी पहचान क्या होती है? रहा। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट का हिंदी अर्थ होता है पूर्ण, और उसकी पहचान होती है सेंटेंस के एंड में आपको मिलेगा चुका। सेंटेंस के एंड में आपको चुका मिलेगा, इसका मतलब आप कैसे समझ जाओगे? परफेक्ट टेंस है। अब आप कैसे पहचानोगे भी आपको बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद में हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में एक तो रहा मिलता है और रहा के साथ में समय मिलता है। यदि किसी सेंटेंस में रहा प्लस समय आपको मिल रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब देखो, आप टेंस कैसे पहचानोगे? कि मैंने आपको कहा कि किसी भी सेंटेंस के एंड में यदि वो सेंटेंस है पे फिनिश हो रहा है, है पर, किस पे फिनिश हो रहा है? वो है पर, और है से पहले आपको मिल रहा है रहा, जैसे वो है जा रहा है, तो है किसकी पहचान हो गई? देखो, है प्रेजेंट की हो गई, और रहा किसकी हो गई बताओ? कंटिन्यूस की। तो टेंस कौन सा हो गया बताओ? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस कौन सा हो गया बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूस जी। अब कोई सेंटेंस है जो है पे फिनिश हो रहा है और है से पहले आपको मिल रहा है रही, तो रही भी कंटिन्यूस में आएगा, और है किस में आएगा? प्रेजेंट में। तो अब कौन सा टेंस हो गया बताओ? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ऐसे आप टेंसों को आप आराम से पहचान लोगे। अब देखो, कंटिन्यूस की पहचान तो होती है रहा। कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है? रहा। रहा के बाद में यदि आपको था मिल रहा है तो अब कौन सा टेंस हो जाएगा बताओगे? अब ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब ये फ्यूचर वो सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि देखिए, था पास्ट की पहचान है। हमारे पास्ट की पहचान क्या है? था। कि सेंटेंस के एंड में था आएगा।
और थे से पहले आपको रहा मिल रहा है, तो रहा कंटिन्यूस की पहचान है। तो था से तो हो गया पास्ट और रहा से हो गया कंटिन्यूस, इसका मतलब टेंस सेंटेंस कौन सा हो गया बताओ, पास्ट कंटिन्यूस का हो गया। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं कि रहा के बाद में यदि गागी के यदि आपको मिलते हैं, जैसे रहेगा, वो जा रहा होगा, ठीक है। तो अब बताओ ये कौन सा होगा, तो भाई गा से तो बन गया आपका फ्यूचर और रहा से हो गया कंटिन्यूस। तो अब सेंटेंस कौन सा हो गया बताओ, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको पता लग गया होगा कि देखो रहा, अब रहा के बाद में यदि है यदि आता है तो बताओ सेंटेंस कौन से टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा, कि क्योंकि है तो हमारी प्रेजेंट की पहचान है और रहा हमारी कंटिन्यूस की पहचान है। तो इसका मतलब सेंटेंस अब कौन से टेंस का हो गया बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। अब उसके बाद में यदि हम अब ले लेते हैं भाई सेकंड टेंस, कि रहा के बाद में यदि था यदि आ गया तो अब कौन सा सेंटेंस होगा, तो अब देखो था से हो गया पास्ट और रहा से क्या हो गया कंटिन्यूस, तो अब इसका मतलब सेंटेंस कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूस का हो गया। अब रहा के बाद में यदि आपको मिल रहा है गागी के, यदि आपको क्या मिल रहा है, जैसे वह जा रहा होगा, तो होगा मीन्स ये तो फ्यूचर हो गया और रहा कंटिन्यूस, तो अब सेंटेंस कौन सा हो गया बताओ, फ्यूचर कंटिन्यूस का हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कि है पे खत्म होने वाले सारे सेंटेंस प्रेजेंट के होते हैं। अब उससे पहले यदि रहा आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट। परफेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण, और पहचान होती है इसकी चुका। पहचान क्या होती है इसकी, चुका। अब देखो हमने ले लिया पर चुका। अब चुका के बाद में यदि है आ रहा है तो है का मीन्स क्या है, प्रेजेंट, और चुका का मीन्स क्या है, परफेक्ट। तो अब सेंटेंस कौन से टेंस का होगा बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अब हम सेकंड ले लेते हैं भाई, कि चुका के बाद में यदि था गया तो था से तो समझ में आ गया हमारे को क्या है, पास्ट, और चुका का मतलब परफेक्ट। तो अब सेंटेंस कौन सा हो गया बताओ, पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब हम ले लेते हैं कि चुका के बाद में यदि चुका होगा, यदि ऐसा आ गया तो जैसे वो जा चुका होगा, तो होगा, गा तो पहचान हो गई हमारी फ्यूचर की, और चुका हो गया हमारा परफेक्ट। तो अब सेंटेंस कौन सा हो गया बताओ, फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। तो अब आपको दो टेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि भाई कि यदि कोई सेंटेंस है पे ख़त्म हो रहा है तो फिर वो प्रेजेंट का है, और रह से पहले यदि है से पहले यदि रहा यदि आ गया तो उसका मतलब क्या है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा, ठीक है। रहा के बाद में था आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस। चुका के बाद में है आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। चुका के बाद में था आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस। चुका के बाद में गागी यदि आ रहे हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब देखो हमारा नेक्स्ट टेंस है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान होती है रहा प्लस समय, यानी कि इसमें रहा और समय दोनों ही दिए जाते हैं। अब देखो आपको रहा यदि मिल गया तो रहा तो आपको कंटिन्यूस में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर समय नहीं मिल रहा, ठीक है। तो समय जहाँ मिल गया आप समझ जाओगे परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। जहाँ समय दे दिया वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब फंक्शन कैसे करेगा, यदि किसी सेंटेंस में रहा प्लस समय दे रखा है और वो सेंटेंस यदि है पे फिनिश हो रहा है पर, तो बताओ कौन सा हो जाएगा भाई। रहा और समय से तो हमने पहचान लिया कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, और है का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि है यहाँ पर प्रेजेंट में आ रहा है, तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो किसी सेंटेंस में रहा प्लस समय दिया हुआ है और वो सेंटेंस यदि था पे खत्म हो रहा है, तो अब कौन सा हो जाएगा बताइए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यदि कोई सेंटेंस जिसमें रहा प्लस समय दे रखा है और वो सेंटेंस गागीगे पे यदि फिनिश हो रहा है, तो अब कौन सा हो जाएगा बताओ, गागीगे का मतलब तो फ्यूचर हो गया और रहा प्लस समय का मतलब हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब सेंटेंस अब हो जाएगा हमारा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो अब आप आराम से पहचान जाओगे, जैसे वह 2 घंटे से भाग रहा होगा, 2 घंटे से यानी समय दे दिया, अब भाग रहा होगा। रहा होगा का मीन्स क्या है, भाई होगा, होगा मीन्स गा रहा है, अब गा का मीनिंग तो हो गया फ्यूचर, और रहा का मतलब कंटिन्यूस, और समय का मतलब क्या है, परफेक्ट। तो अब सेंटेंस कौन सा होगा बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से हम इनको आराम से पहचान लेंगे। अब मैंने आपको एक सेंटेंस छोड़ रखा था, एक टाइप का सेंटेंस छोड़ रखा था, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट, अब इंडेफिनेट को कैसे पहचानेंगे भाई, जिसमें रहा चुका समय नहीं दिया हुआ होता है वो इंडेफिनेट का होता है, जिसमें एक तो रहा नहीं मिलेगा आपको, चुका नहीं मिलेगा, एक समय नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो कौन सा है, इंडेफिनेट। क्योंकि देखो रहा मिल गया तो कंटिन्यूस हो जाएगा, चुका मिल गया तो परफेक्ट है,
और समय यदि दे रखा है तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो जिसमें तीनों ही नहीं मिले और वो सेंटेंस यदि है पे खत्म हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि जिसमें रहा चुका समय नहीं मिल रहा है और वो सेंटेंस था पे खत्म हो रहा है तो उसका मतलब क्या, पास्ट इंडेफिनिट। और जिस सेंटेंस में रहा चुका समय नहीं मिल रहा है और वो सेंटेंस यदि गागी के पे यदि फिनिश हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा वो। ठीक है, कैसे होगा देखो, जैसे वह जाता है, वह जाता है। अब देखो इसमें आपको बताओ सेंटेंस है पे फिनिश हो रहा है, ये तो हमने डिटरमाइन कर लिया कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, अब क्या है कि वो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसमें ना तो रहा आपको मिल रहा, ना इसमें चुका आपको मिल रहा, ना आपको समय मिल रहा। इसका मतलब सेंटेंस कौन सा है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है ना, सेंटेंस कौन सा है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब कोई सेंटेंस है जो जिसमें अब मैं ये लिख दूँ वो ज़्यादा था, इसका मतलब अब सेंटेंस में देखो फिनिश किस पे हो रहा है, था पे हो रहा है। था का मीन्स क्या है, पास्ट टेंस है। अब इसमें रहा नहीं दे रखा, चुका नहीं दे रखा, समय नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है कि ये कोई परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर पास्ट का इंडेफिनेट है क्योंकि वो था पे खत्म हो रहा है। अब देखो अब से नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह जाता होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि वह जाता होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई सेंटेंस खत्म गए पर हो रहा है और रहा चुका समय आपको नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है बताओ कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब आप टेंसों को आराम से आप पहचान जाओगे। भाई इंडेफिनिट में क्या होता है, जिसमें रहा चुका समय नहीं दे रखा होता है और वो सेंटेंस यदि है पे फिनिश हो रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि किसी सेंटेंस में रहा चुका समय नहीं दे रखा है और वो था पे फिनिश हो रहा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। रहा चुका समय नहीं आ रहा है, वो सेंटेंस गागिए पे यदि फिनिश हो रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो टेंस आप आराम से पहचान लोगे। तो ये फन टाइप्स होते हैं भाई, ये हमारे शॉर्ट ट्रिक है टेंस को पहचानने की। यानी कि अब हमने भी टेंस पढ़े नहीं, लेकिन हम सारे के सारे टेंसों को पहचानना यहाँ पर हम सीख गए आराम से। हमारे को यहाँ टेंस से पहचानना आ गया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इन चारों रूपों को यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस को चार चार प्रकार के सेंटेंस में और बांटा गया है। अब देखो पहला सेंटेंस होता है आपका एफर्मेटिव, एफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, जिसमें नोट आता है, जैसे मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, अगला होता है इंटेरोगेटिव, जो जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होता है, जो सहायक क्रिया से तो स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होता है, जैसे क्या वह जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हिंदी में तो क्या से स्टार्ट होंगे, लेकिन इंग्लिश में जब हम इनको बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होंगे, तो ऐसे सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। फोर्थ टाइप होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें क्वेश्चन भी होगा और नोट भी आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, नोट आएगा, क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होगा। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस हम आगे पढ़ेंगे तो आपको वेरी वेल आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अभी हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं इसी टाइप के। देखिए फर्स्ट हमारा जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब फंक्शनिंग क्या होगी, किस टाइप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्क करेगा, क्या इसकी पहचान होगी, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा फर्स्ट टेंस कौन सा है बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है वो क्या होती है बताइए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों में एक तो ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। भाई ता है, अब मैंने आपको कहा था ना कि इसमें है का मतलब है का मतलब प्रेजेंट है ना, वो जाता है, वो खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, दौड़ता है, भागता है, इस प्रकार के सेंटेंस इसमें आएंगे। ठीक है ना, तो ये तो इसकी पहचान होगी कि भाई जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हों। अब देखो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला का मीनिंग होता है सूत्र, सूत्र को फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, भाई एक हमारा सूत्र होता है, किस फॉर्मूला में हम इसको सेट करेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में एमबी की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा सब्जेक्ट क्या होते हैं, यदि आप बिगिनर हो, आपको पता नहीं सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप सब्जेक्ट को भी देख सकते हो। सब्जेक्ट को मैंने स्पेशली एक अलग वीडियो डाल रखा है सब्जेक्ट का, जिसमें आप सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से पहचान जाओगे भाई सब्जेक्ट क्या होता है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, जो वाक्य में काम करता है
वो सब्जेक्ट होता है। अब देखो सब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, अब उसमें क्या आएगा एस या ई एस, यानी दोनों में से एक लगाना है तो एस लगाना है या फिर ई एस लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, एडवर्ब में ईटीसी जिसे हम बोलते हैं, यानी बचा कुचा सब कुछ। अब देखो सब्जेक्ट की जगह आप सब्जेक्ट लगा दोगे, एम बी की फर्स्ट फॉर्म की जगह आप एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, लेकिन एस लगाना है ई एस, क्योंकि दोनों में से एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने, ठीक है। तो अब इनमें से हमें एक लगाना है, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख दोगे, एडवर्ब की जगह आप एडवर्ब यानी कि जो कुछ बचा कुचा है ईटीसी जो है उसे आप लगा दोगे। लेकिन अब एस या ई एस इसमें से क्या लगाना है, इसके कुछ छोटे मोटे से हमारे छोटे से रूल्स होते हैं, ठीक है। हमारा होता है भाई एस या ई एस लगाने के नियम। तो देखो एस या ई एस लगाने के नियम क्या है, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट एवं साधारण वाक्यों के साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। केवल सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता, और साधारण वाक्य मीन्स क्या है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जिसमें नोट नहीं हो, क्वेश्चन मार्क नहीं हो, ठीक है, वो साधारण वाक्य होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ही सी इट नेम, भाई ही होगा, सी होगा, इट होगा, नेम होगा, कोई नाम होगा, ठीक है, या फिर कोई एक वचन होगा, ठीक है ना। तो केवल साधारण वाक्यों और एक वचनकर्ताओं के साथ में ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य साधारण होना चाहिए, ठीक है, जिसमें नोट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वचनकर्ता होना चाहिए, तब हम ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन है, जिन क्रियाओं के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच ओ, सी एच ओ हो, एक्स हो, जेड हो, एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड, ठीक है, आते हैं तो ई एस लगाते हैं, एवं अन्य क्रियाओं के साथ में एस लगाते हैं। देखो यहाँ पर ये तो एस आएगा, डबल एस, एस एच, सी एच ओ, एक्स जेड, यदि इनमें से कुछ आता है तब तो आप क्या लगाओगे बताओ, ई एस लगाओगे। यदि इनमें से कुछ नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या लगाओगे बताओ, आपको एस का प्रयोग आपको करना है। किसका प्रयोग करना है आपको बताओ, फिर आपको एस का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो एस डबल एस एस सी एच ओ एक्स जेड यदि आते हैं तब तो आप ई एस लगाओगे, बाकी अन्य सभी के साथ में आप क्या लगाओगे बताओ, एस लगाओगे, अन्य सभी के साथ में क्या लगाओगे, एस लगाओगे आप, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये एक वर्ब है पी यू एस एच, वर्ब है देखो पी यू एस एच, फिनिश किस पे हो रही है, एस एस पे खत्म हो रही है, एस एस इसमें है क्या बताओ, एस एस बिल्कुल इसमें है, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, तो इनके साथ में ई एस लगाते हैं ना भाई, जो कोई वर्ब एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड पे फिनिश होती है तो उसमें क्या लगाते हैं हम, ई एस, ठीक है। तो हमने लगा दिया ई एस। नेक्स्ट है हमारी वर्ब है हमारी गो, नेक्स्ट वर्ब कौन सी हमारी बताओ, गो। तो देखो ये भी ओ पे फिनिश हो रही है और ओ इसमें है, बिल्कुल है, क्या लग जाएगा बताओ, उसमें ई एस लग जाएगा, ठीक है ना। थर्ड हमारी फॉर्म है ड्रा, डी आर ए डब्ल्यू, ड्रा, सॉरी, यस यहाँ ड्रा। अब देखो ड्रा क्या है, डब्ल्यू भी फिनिश हो रहा है, डब्ल्यू भी फिनिश हो रहा है तो इसका मतलब डब्ल्यू में आता ही नहीं है ना, एस डबल एस एस सी एच ओ एक्स जेड में तो आता ही नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे बताओ, एस लगा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब जैसे यहाँ पर स्टडी है, ठीक है, तो स्टडी क्या बाई पे फिनिश होती है ना, बाई है तो बाई के बाद में ई एस लगाते नहीं है, इसका मतलब ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे अब देखो अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि भाई इसके एग्जाम्पल से क्या होते हैं। देखो वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करता है, ठीक है। तो पढ़ाई करना एक वर्ब हो गई, और वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेकिन हमारे को काम क्या करना है, हमारे को काम करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, भाई हमारा जो फॉर्मूला होगा, जो सूत्र होगा, उस सूत्र के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। देखो सूत्र में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें बताओ, वह पढ़ाई करता है, पुरुषवाचक है, ही आएगा ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाई करने की मीनिंग होती है स्टडी, देखो ये होती है एस टी यू डी वाई। लेकिन यदि कोई वर्ब बाई पर फिनिश हो रही है और बाई से पहले यदि कोई व्यंजन है, कोई कॉन्सोनेंट है, तो बाई को हटा देंगे, ठीक है। बाई को क्या कर देंगे बताओ, हम हटा देंगे, बाई को हम हटा देंगे, और बाई की जगह पर हम क्या लगा देंगे बताओ, क्या लगाएंगे, आई ई एस, ये हमारा रूल होता है, ठीक है ना। तो वो सॉरी बाई को हटा देंगे, है ना, और बाई को हटाने के बाद में इसमें आई आई लगा देंगे ना, और ई एस तो हमारा आई गई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी हमारी बताओ, स्टडीज। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बताओ, सब्जेक्ट क्या होगा बताओ हमारा, भाई सब्जेक्ट हमारा पृथ्वी होगी ना, ठीक है।
तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट हमने क्या लगा दिया, द अर्थ। भाई अर्थ क्या है कि यूनिक है, तो द आएगा अर्थ से पहले, द अर्थ। सेकंड क्या है, चक्कर लगाना। हमारी वर्ब क्या है यहाँ पर, चक्कर लगाना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार काफ़ी कंपटीशन में हो, चाहे 10th स्टैंडर्ड हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड हो, कई बार एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्स में रिपीट होता है क्वेश्चन, आप देख लेना किसी भी एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम से क्वेश्चन रिपीट होता है। सेम लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम की सेम लाइन ये रिपीट होती है। तो देखो पृथ्वी, तो द अर्थ। अब चक्कर लगाना, वर्ब क्या हमारी, चक्कर लगाना, तो चक्कर लगाने की मीनिंग क्या हो जाएगी, मूव। अब हमारी वर्ब सिंगुलर है भाई, वो सॉरी हमारा सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, ऐसा ही इसका प्रयोग होगा, तो मूव में क्या आ जाएगा, एस लग जाएगा, मूव्स हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पर, सूर्य के चारों ओर, तो राउंड द सन। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पक्षी आसमान में उड़ते हैं। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, देखो सब्जेक्ट क्या हमारा, वर्ड्स। क्यों, क्योंकि उड़ते हैं, इसका मतलब क्या है, बहुवचन है, वर्ड्स। वर्ड्स के बाद में हमारा भाई उड़ना, वर्ब क्या हमारी, उड़ना। उड़ने की मीनिंग आ जाएगी फ्लाई। अब देखो इसमें हम ऐसा ही इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, वाक्य तो साधारण है, लेकिन हमारा जो कर्ता है वो कर्ता बहुवचन है। ठीक है ना। अब क्या है, कहाँ पर उड़ते हैं, इन द स्काई, आसमान में, आसमान के ऊपर। ठीक है ना, ओ सॉरी आसमान के अंदर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बच्चे फूल तोड़ते हैं, तो बच्चे, बच्चों की मीनिंग तो हो जाएगी भाई चिल्ड्रन। ठीक है, और तोड़, अब हमारा सेकंड हमारी वर्ब आएगी, वर्ब हमारी तोड़ना, प्लक, तोड़ना। ठीक है ना, तो अब इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन बहुवचन होता है, बच्चे बहुवचन, बच्चा एक वचन। ठीक है ना, तो चिल्ड्रन प्लक फ्लावर्स, फूल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। ओके, अब आपको मुझे लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल जो सेंटेंस है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधा नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव, देखो नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव का सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। जिनके बीच में नहीं आता है, नहीं सॉरी, जिनके बीच में क्या आता है बताओ, नहीं। नहीं मीन्स क्या होता है, नॉट, जिनके बीच में नहीं आता है। अब देखो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू, डज। डू, डू बहु में लिख रखा है, बहुवचन, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल होता है डू आएगा। ठीक है, एक हमारी वर्ब और है डज। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, डज, यानी दोनों में से एक को लगाना है। प्लस तीसरे स्थान पर नोट। देखो जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर ही आता है, नोट का क्रम हमेशा तीसरा ही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एमबी की फर्स्ट फॉर्म, जो हमारी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्ब्स आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू डज होगी, और डू बहुवचन कर्ताओं के लिए, डज एक वचन कर्ताओं के लिए, प्लस तीसरे स्थान पर नोट आएगा, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम एक वचन कर्ता और साधारण वाक्यों के साथ में ही करते हैं। देखो कर्ता तो यहाँ पर हमारा हो सकता है सब्जेक्ट हमारा एक वचन हमारे को मिल जाए, लेकिन सेंटेंस हमारा सिंपल नहीं है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो ओनली जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उन्हीं में हम क्या है कि ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो एक हमारा जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तब इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डू डज। ठीक है ना, डू बहुवचन कर्ताओं के लिए, डज एक वचन कर्ताओं के लिए। ठीक है ना, अब देखो सेंटेंस क्या है, मुझे पिज्ज़ा पसंद नहीं है ना, मुझे पिज्ज़ा पसंद नहीं है। अब देखो मुझे, अब मुझे की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, आई। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, डू डज। अब आई तो यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। तीसरे स्थान पर नोट, मैंने आपको बताया नोट का क्रम हमेशा तीसरा रहेगा। ठीक है ना, प्लस वर्ब क्या हमारी, लाइक, पसंद करना, और लाइक है पिज्ज़ा, भाई क्या पसंद करना, पिज्ज़ा पसंद नहीं करना। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है काजल खाना नहीं पकाती है, काजल खाना नहीं पकाती है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा बताओ, सूत्र में हमारा फॉर्मूला में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया हमारा काजल, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा बताओ, हमारा काजल आ गया। ठीक है ना, तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फॉर्मूला में सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है बताओ, सब्जेक्ट आ रहा है काजल। ठीक है, अब काजल सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज। नोट तीसरे स्थान पर, नोट आ गया, कुक फूड, भोजन नहीं पकाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मछलियाँ पानी में नहीं तैरती हैं, मछलियाँ पानी में नहीं तैरती हैं, तो देखो फिशेज, मछलियों की मीनिंग क्या हो जाएगी, फिशेज।
अब विशेष बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब डू, तीसरे स्थान पर नोट और स्विम इन वाटर, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। अब देखो जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में अंतर क्या रहता है। इंटरोगेटिव में नोट नहीं आएगा कि वहाँ ओनली हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ओनली हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें नोट नहीं आएगा। सबसे मेन बात सुन लीजिए आप, ठीक है। यदि इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बनाएं तो इसको इंटरोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी डू और आई बाद में आ जाएगा, शेष सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा, नोट को हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्या मुझे पिज्ज़ा पसंद है, तो डू आई लाइक पिज्ज़ा, ठीक है ना। यानी कि इसमें अंतर क्या रहेगा, देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ये डू यू आ रहा है ना, तो यानी कि सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, सेकंड नंबर पर आ रहा है, और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पर आ रही है। बस इतना ही अंतर रहेगा। किसी भी सेंटेंस को आपको नेगेटिव से आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब रख दो, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट लगा दो, यानी कि सब्जेक्ट का स्थान जो पहला था वो दूसरा हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर थी वो पहले नंबर पर आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि आपको उसका स्थान परिवर्तन करना है, केवल उसकी जगह चेंज करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे ही आप उसका स्थान आप चेंज करोगे वैसे ही क्या है कि वर्ब वो सेंटेंस जो है, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ कि कैसे कैसे होने वाला। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना। अब इसके फॉर्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू और डज, बहुवचन कर्ताओं के लिए डू, एक वचन कर्ताओं के लिए डज, सब्जेक्ट एम बी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क का ध्यान नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है या नहीं है। तो देखो अब सेंटेंस हमारा, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो भाई क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है पे फिनिश हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा है बताओ, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब क्या होगा इसमें कि सबसे पहले हम हमारे को हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू डज में से, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसके डू डज हैं। तो सबसे पहले आप भाई एक होती तो हम लगा देते, दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में, ठीक है। तो हम हमारा देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने वचन है बताओ, तुम प्लूरल है ना, बहुवचन है ना, तो तुम भाई बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ताओं के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ, डू, और डज में से क्या आएगी बताओ, डू आएगी, ठीक है। तो हमने डू लिया है, सब्जेक्ट हमारे क्या आ गया, यू, से थर्ड नंबर पे क्या है, एम बी फर्स्ट, स्पीक, और क्या इंग्लिश, और लास्ट में क्या लगाना हमारे क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है ना, समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट क्या है, क्या मोहन एक गाना गाता है। तो देखो इसमें क्या होगा भाई, अब वही है बस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना, है पे फिनिश हो रहा है। तो अब हमारे को क्या करना है कि पहले देखना भाई ये सब्जेक्ट कितने वचन है, मोहन एक वचन होता है, एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, टच, तुरंत बाद में क्या आ जाएगा बताओ, मोहन। नेक्स्ट क्या है भाई, एम बी, तो एम बी क्या है, गाना, सिंग, और ये सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इंटरोगेटिव हो गए आपके। अब इंटरोगेटिव के बाद में जब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ोगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, वही तीसरे स्थान पर नोट आएगा, नोट का क्रम तो तीसरा ही रहता है, ठीक है ना, नोट का क्रम हमेशा तीसरा ही रहेगा। चाहे आप किसी भी टाइप का आप सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, नोट यदि उसमें आता है तो नोट का क्रम हमेशा तीसरा रहेगा, उसका सीक्वेंस थर्ड नंबर पे होता है, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी किया जाता है और नहीं भी आता है। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो देखो नहीं भी हो रहा है ना, और क्वेश्चन भी हो रहा है, ठीक है। तो हेल्प हमारा फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज, सब्जेक्ट तीसरे स्थान पर नोट, एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो देखो अब तुम आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे को सबसे पहले यही काम करना, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारे कितने वचन है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाएगी बताओ, क्या आ जाएगी भाई, डू, ठीक है। और डू के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, नोट, तीसरे स्थान पर नोट आता है, प्लस एम बी फर्स्ट, एम बी फर्स्ट क्या है, स्पीक, बोलना, क्या बोलना, इंग्लिश बोलना, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में और इंटरोगेटिव में क्या अंतर है बताओ, उसमें तीसरे स्थान पर नोट नहीं था, इसमें नोट है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ये था क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो डू यू स्पीक इंग्लिश, ये हो जाता, ठीक है ना। और अब हम करें क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। तो हमारे केवल कितना अंतर है, केवल बस तीसरे स्थान पर इसमें नोट है, उसमें नोट नहीं आता है, क्योंकि जब हमारे जनरल सेंटेंस में नोट नहीं है तो नोट हम कहाँ से लगाएंगे, ठीक है।
क्या रोहित क्रिकेट नहीं खेलता है? अब देखो यहाँ पर क्या है, रोहित सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया हमने, डज। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, हमारा सब्जेक्ट आ गया रोहित, प्लस तीसरा स्थान पर नॉट, नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हमारा हो जाता है। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं वो किस किस टाइप से अपन बनाते हैं। ठीक है ना। सेकंड हमारा टेंस चालू होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि उस इंडेफिनिट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। आपको मैं इमीडिएट आपको आंसर देने का ट्राई करूँगा, और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो और आपके लिए मैं बना दूंगा। ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है, लगातार होता है। ये कंटिन्यूस का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है, लगातार होता है। ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा, रहा। क्या मिलेगा आपको, रहा आपको मिलेगा। ठीक है ना। कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है इस टेंस में। ठीक है ना। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है कि आपको इसमें देखो लिखा हुआ है, बिल्कुल मैंने आपको इजी लैंग्वेज में आपको लिख दिया है पहले, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ना, हिंदी वाक्यों के अंदर रहा है, भाई पहचाना है, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ आदि शब्द आते हो। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर रहा है, रही है, रहे, रही हूँ आदि शब्द आते हो। ठीक है। ये तो होगी हमारी इसकी पहचान, कि अगर कोई सेंटेंस रहा है पर फिनिश हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा था पे खत्म हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस, रहा होगा पे हो रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। देखो प्रेजेंट पढ़ाने में मैं टाइम लेता हूँ, है ना। प्रेजेंट की वीडियो आपको लंबी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर होगा। फिर पास्ट और फ्यूचर आप बहुत फास्ट आप पढ़ लोगे। ठीक है। यानी कि आप यदि प्रेजेंट 1 घंटे में पढ़ोगे तो आप आधे घंटे में उन दोनों सेंटेंसों को फ्री कर दोगे। ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमारे को सारे चीज़ें समझनी पड़ती है, भाई सेंटेंस समझना पड़ता है, सेंटेंस पैटर्न समझना पड़ता है। ठीक है ना। तो हमारा नोट फर्स्ट है इसमें, कंटिन्यूस टेंस में कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है। कि हमारा जो कंटिन्यूस टेंस होता है इसमें लगातार कार्य का क्या है, जारी होना पाया जाता है, यानी कि लगातार कार्य चलता है। जैसे वो जा रहा था, वो सो रहा था, भाग रहा था, उठ रहा था, दौड़ रहा था, खा रहा था, पी रहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें हमेशा एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें हमेशा एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हो। यानी कि एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का जो प्रयोग है वो सारे कंटिन्यूस टेंस में होता है, चाहे वो ओनली कंटिन्यूस हो और चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सब में आईएनजी लगती है जहाँ भी कंटिन्यूस नाम आ गया। ठीक है ना। फॉर्मूला होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस एजेएमआर प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी, हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी एजेएमआर, और उसके बाद में क्या है एम बी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, इसका जो यूज़ है वो एक वचनकर्ता के लिए होता है। आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है ना। आर प्लूरल के लिए, प्लूरल है यानी कि बहुवचनकर्ता। आई स्पेशल एम के लिए यूज होता है, यानी एम जो है वो स्पेशल आई के लिए आएगी, है ना। जहाँ कर्ता आई है, सब्जेक्ट आई है, वह एम ही आएगा उसके साथ में। ठीक है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। देखो सेंटेंस है हमारा, लेंचो रो रहा है ना, रहा है। अब यहाँ हमारा पता लग गया ना कि भाई हमारा जो टेंस है वो टेंस कौन सा है, बताओ, हमारा कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है ना। लेंचो रो रहा है, थोड़ा सा मैं और उसको आपको और आगे लेके आता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है। लेंचो रो रहा है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेंचो। अब लेंचो सिंगुलर है भाई, 10th क्लास में जो फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, उसका ये मेन करेक्टर है, उसका हीरो उस लेसन का। ठीक है ना। लेंचो, तो लेंचो जो है रो रहा है, तो लेंचो सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म बीफ, रोना, और आई एन जी बीपिंग। ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस, लेंचो इज बीपिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, लड़कियां हिंदी में एक गाना गा रही हैं, हिंदी में। ठीक है। तो हिंदी में देखो यहाँ पर मैं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एन आ गया, मैं के मीन्स क्या है, एन। ठीक है। तो यानी कि प्रीपोजिशन से जोड़ने के बाद में हमारा पूरा सेंटेंस ईटीसी में चला जाता है। प्रीपोजिशन से जोड़ने के बाद हमारा पूरा सेंटेंस कहाँ जाता है, बताओ, ईटीसी में चला जाता है। ठीक है ना। तो लड़कियां हिंदी में एक गाना गा रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, बताओ, गर्ल्स, लड़कियां। अब लड़कियां बहुवचन है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी, आर, प्लस एम बी, गाना, तो सिंग, आई एन जी, सिंगिंग, अ सॉन्ग, एक सॉन्ग। और कौन सी लैंग्वेज में, बताओ, हिंदी लैंग्वेज, माने कि किसमें, हिंदी में। ठीक है ना।
तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मैं एक फिल्म देख रहा हूँ मैं। अब देखो आई, अब मैंने कहा अब आपको आई के साथ में एम आएगा, हमेशा आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जब भी आप पढ़ोगे आई पढ़ोगे तो आई के साथ में एम ही आएगा ना। तो आई एम प्लस देखना, देखना देखने मीनिंग क्या होती है बताओ, वॉच। और क्या देखना, ए मूवी। ठीक है, अब वॉच में आई एन जी क्यों लगाया, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में आई एन जी का प्रयोग होता है, चाहे कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें हमेशा एम बी की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी बताओ, आई एन जी आएगी। अब देखो, अब आपके लिए एक बात और बताता हूँ मैं कि यहाँ पर आपने सिंपल सेंटेंस आपने पढ़ लिया। ठीक है, जब इनका आप नेगेटिव पढ़ोगे तो तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा। ठीक है, जैसे लेंचो इज नॉट वीपिंग। ठीक है ना, लेंचो नहीं रो रहा है भाई। नोट का मैंने बताया, नोट का क्रम हमेशा तीसरा रहता है, उसका सीक्वेंस हमेशा तीसरा रहता है, नोट का नंबर तीसरा ही होता है, चाहे सेंटेंस किसी भी टाइप का हो। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर ही आता है। देखो देख लेते हैं अभी नेगेटिव सेंटेंस भी हम। ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस भी अपने पास में है, तो वो भी नेगेटिव सेंटेंस भी हम क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो हमारा क्या है नेगेटिव सेंटेंस क्या, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला 1 मिनट, आपको फॉर्मूला मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यस यस ओके राइट, आपको थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, वही मैंने कहा सिंपल सेंटेंस का ही फॉर्मूला है, देख लीजिए आप। सब्जेक्ट है वही इज एम आर है, ठीक है, वही एम बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है, ऑब्जेक्ट है ई टी सी है, बट तीसरे स्थान पर नोट है, बस ये अंतर है बस। ठीक है ना, फॉर्मूला बनाने में हमेशा याद रखना कि इस फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है, उसी में सेट होते हैं सारे, बस तीसरे स्थान पर नोट आ गया है। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। ठीक है ना, तो वही वही फॉर्मूला चलता है सब में। मैं एक गाना नहीं गा रहा हूँ, नेगेटिव। ठीक है, अब इस यदि सिंपल होता तो मैं एक गाना गा रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है नहीं गा रहा हूँ। तो अब मैं के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा बताओ यहाँ पर, आई। आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब एम, आई के साथ एम आता है। तीसरे स्थान पर क्या आएगा बताओ, नोट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म आएंगी सिंगिंग, और क्या इज सॉन्ग। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बहुवचन होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, आर। नोट तीसरे स्थान पर, नोट प्लस खेलना, प्लेइंग, क्या खेलना क्रिकेट, और कहाँ पर, इन प्लेग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव में बस आपको सिंपल और नेगेटिव में यही डिफरेंस है कि भाई नेगेटिव में तीसरे स्थान पर नोट आता है, बस ये अपना छोटा सा आपका डिफरेंस है। ठीक है ना, अगला हमारा जो सेंटेंस आता है वो है हमारा भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखो ये जो एफ आर फोर आपको लिखा हुआ है ना, इसका मतलब फॉर्मूला है। ठीक है, कहीं मैंने एफ आर लिख दिया, कहीं एफ ओ लिख के छोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले वही हमारा इंटरोगेटिव और सिंपल में क्या अंतर रहेगा, बस ये है कि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। ठीक है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य, उनमें सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई इज एम आर, है ना, इनमें से एक ही लगानी है। ठीक है, आपको पता है बहुवचन कर्ता के साथ में आर, एक वचन के साथ में इज, और आई के साथ में स्पेशल एम, सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। तो अब देखो ये फॉर्मेट है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गया। ठीक है, प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट और ई टी सी प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखो, क्या मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब इसमें क्वेश्चन हो रहा है ना, कि क्या मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले भाई इसमें मैं सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, एम। तो एम आई प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म आएंगी, प्लेइंग क्रिकेट और इन प्लेग्राउंड। अब ये ऐसे होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, क्या मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वही तीसरे स्थान पर फिर नोट आ जाता। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या वे एक लकड़ी काट रहे हैं, क्या वे एक लकड़ी काट रहे हैं। तो देखो ना, लकड़ी को मैं अभी लड़की पढ़ रहा था, लड़की काट रहा है। ठीक है, सॉरी, क्या वे एक लड़की काट रहे हैं, सॉरी लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी या लकड़ी वुड। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे भाई हमारा जो सब्जेक्ट कितने वचन है बताओ, बहुवचन है वे। ठीक है, तो उससे पहले हमें पता है वे के लिए दे आएगा, है ना, लेकिन बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा बताओ, आर। तो आर दे प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म आएंगी, कटिंग, और क्या ए बोर्ड, एक लड़की, वो सॉरी एक लकड़ी। ठीक है ना, क्या काट रहे हैं बताओ, एक लकड़ी। नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब आपको पता लग गया होगा इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कितना सा अंतर है। देखो यहाँ पर वही मैंने कहा था, हेल्पिंग वर्ब उसमें भी यही आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है, बस नोट। ठीक है,
यदि इनको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें तो एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, इन प्ले ग्राउंड, और आर दे नॉट कटिंग ए बोर्ड, स्टेप से बन जाएंगे। ठीक है, देखो सेम एग्जांपल है ना, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं रहे, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो उसमें एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम गृह कार्य नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम, भाई बहुवचन करता है तो है ना, बहुवचन करता हम यहाँ लिया है। अब इससे पहले हमारे को हेल्पिंग वर्ब लगाने, तो बहुवचन करता के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, आर, तो आर यू, तीसरे स्थान पर नॉट, नॉट डूइंग होमवर्क, आर यू नॉट डूइंग होमवर्क, तो इस टाइप से आपको सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो स्टार्ट होता है भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो आपको इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में यदि किसी प्रकार की यदि कोई डाउट्स है तो आप मेरे को क्या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं आपको इमीडिएट आपके लिए रिप्लाई करूँगा जी। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको पहले बता दिया है, इस टेंस में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। ये जो टेंस है परफेक्ट है, पूर्ण है ना। अब कोई कार्य पूर्ण हो गया, मैं कह रहा हूँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा चुका हूँ, आपको पता चुका आएगा, आप खाना खा चुके हो, चुका आएगा, ठीक है। पहचान क्या रहेगी इसकी, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हो, ये इसकी पहचान हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें नोट क्या लगाएंगे हम, परफेक्ट टेंस में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। भाई नोट क्या रहेगा हमारा कि परफेक्ट टेंस में कार्य का पूरा होना पाया जाता है, यानी कि इस हम जो परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, ओनली परफेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा, ओनली परफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि परफेक्ट टेंस में कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा, ठीक है ना। नोट नंबर 2, चाहे कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म आती है। भाई ओनली परफेक्ट की बात कर रहा हूँ फिर से मैं, कि चाहे कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़। अब हैज़ का मीनिंग क्या है, भाई हैज़ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव किसके लिए बताओ, प्लूरल के लिए, ठीक है। हैज़ सिंगुलर एक वचन के लिए और हैव प्लूरल के लिए, एक ही लगानी है, ठीक है। दोनों हैं, एक लगानी है। उसके बाद में एम बी की थर्ड फॉर्म, अभी आपको बता ही दिया, चाहे कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो एम बी की थर्ड फॉर्म का यूज होता है ना। कंटिन्यूस में आपको बताया था, चाहे कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें हमेशा एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग होता है, ठीक है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ई टी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए है जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा बताओ, है, यानी एक वचन जो सब्जेक्ट है उसके लिए तो है जाएगा, और हमारा जो सब्जेक्ट बहुवचन है उसके लिए है आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब हमारा सिंपल सेंटेंस हम देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जी, यस। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा बेटा कि तुम एक आम तोड़ चुके हो। अब देखो मैंने आपको कहा था ना कि चुका है, चुकी है ना, ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो क्या आएगा हमें, चुके हो, ठीक है आ रहा है, तो है से प्रेजेंट, और चुका का मतलब क्या है, परफेक्ट, ठीक है। आप इजी गोइंग ऐसे भी आप पहचान सकते हो। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या बताओ, तुम, यू, ठीक है। अब यू के साथ में आपको पता है यू बहुवचन करता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ में क्या आएगा बताओ, हैव, प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, प्लक, तोड़ना। देखो एक फल फूल तोड़ने के लिए प्लक यूज होता है ना, यदि फ्लावर, यदि फल फूल पत्ती यदि तोड़ते हैं तो वहाँ पर प्लक का यूज होता है, ठीक है ना। यदि किसी चीज़ को फेंक के तोड़ते हैं तो वहाँ ब्रेक आता है ना, जैसे शीशा तोड़ना वगैरह है ना, ठीक है। अब देखो यू है, अब यू है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तोड़ना, प्लक, और क्या तोड़ना, ए मैंगो, अ मैंगो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, लोग खाना खा चुके हैं, लोग, पीपल। अब देखो लोग फिर से हमारा बहुवचन करता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो पीपल, ठीक है। हैव बहुवचन करता है, ईटन फूड, ठीक है ना। अब आपको पता है सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने पहले ही बता दिया कितना सा डिफरेंस है बताओ। यहाँ पर तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा ना, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आगे बताओ, हैज़, है ना, प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, इसमें अच्छा नोट, सॉरी नोट इसमें यहाँ लगाओ, नोट यहाँ नहीं आएगा, नोट यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नोट, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक है, आप सुधार लेना इसको, ठीक है। कई बार टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है भाई नोट तीसरा स्थान पर आएगा, नोट का क्रम कौन सा रहेगा बताओ, तीसरा स्थान रहेगा, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नोट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। अब देखो तुम खाना नहीं खा चुके हो, तुम खाना नहीं खा चुके हो। अब देखो नहीं आ रहा है, नोट लगेंगे ना। सबसे पहले यू, तुम, अब तुम बहुवचन है तो क्या आ जाएगा बताओ, हैव,
प्लस एम बी की प्लस तीसरे स्थान पर क्या आएगा बताओ, नोट है ना, ठीक है, नोट आप यहाँ पर एंट्री कर लेना। तीसरे स्थान पर क्या आएगा बताओ, नोट। प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म ईटन और क्या, फूड, ठीक है। तो यू हैव नोट ईटन फूड। अब देखो कितना अंतर है बताओ, पर उतना सही है ना, बस तीसरे स्थान पर नोट लगाना है। वह जयपुर नहीं जा चुकी है, वह जयपुर नहीं जा चुकी है। तो देखो है ना, वह जयपुर नहीं जा चुकी है। अब देखो इसको मैं आपको यहीं बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वह के लिए तो बताओ सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, सी। क्या आ जाएगा बताओ, सी। क्यों आएगा सी, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं भाई, हमारे जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्त्रीलिंग सब्जेक्ट है ना। तो सी हैव, वो सॉरी हैज, सिंगुलर। प्लस तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा बताओ, नो, नो, ठीक है। प्लस जाना तो गोन, वो कहाँ पर, टू जयपुर, ठीक है। सी हैज़ नॉट गोन टू जयपुर, सी हैज़ नॉट गोन टू जयपुर, ये हमारा सेंटेंस में बनेगा, ठीक है ना। अब देखो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे आते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बताओ भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। देखो हैज प्लस सब्जेक्ट है ना, प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। क्या तुम खाना खा चुके हो, तो क्या तुम, ठीक है। अब तुम बहुवचन है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। प्लस सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, यू, ठीक है। यहाँ तक अपन आ गए। प्लस एम बी थर्ड ईटन और क्या, फूड, खाना, ओके। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या वे फुटबॉल खेल चुके हैं, फुटबॉल खेल चुके हैं सॉरी। तो अब देखो वे हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है तो वे के लिए क्या आ जाएगा बताओ, दे, हैव, ठीक है। हैव दे प्लेड फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल चुके हैं। तो अब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा इसमें, हैव दे प्लेड फुटबॉल। अब आप इमेज करो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो फिर क्या करते, तीसरे स्थान पर नोट लगा देते वही भाई, नोट का क्रम तो हमेशा तीसरे स्थान ही रहता है, ठीक है ना। तो हमारा नोट जो है वो हमेशा तीसरे स्थान पर ही आएगा। अब देखो इसमें आपको एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। है, आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव पता है, हैजेब आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, तीसरे स्थान पर नोट, एम बी थर्ड, ऑब्जेक्ट और ई टी सी। क्या बच्चे नहीं सो चुके हैं, तो हैव चिल्ड्रन, ठीक है, हैव चिल्ड्रन और प्लस तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, नोट। और सोने की मीनिंग क्या होती है, स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट होती है, ठीक है। क्या होती है, SLEPT, क्या होती है बताओ, स्लेप्ट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी हमारी, स्लेप्ट। अगला क्या है, क्या मोहित नदी में नहीं तैर चुका है, क्या मोहित, तो मोहित सिंगुलर हो गया तो हैज मोहित तीसरे स्थान पर नोट, स्विम, स्वयं, स्वम इन रिवर, ठीक है ना। तो अब आपको ये फॉर्मूला आपको सेट आपके माइंड में हो गया होगा कि भाई इंटरोगेटिव में तो क्या होता है कि नोट नहीं आता है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब बाद सब्जेक्ट, ठीक है। और जब भी हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो तीसरे स्थान पर हमारा क्या आ जाता है, नोट, ठीक है। अब हमारा प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट हमारा टेंस है वो हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैंने आपको बताया था कि भाई रहा पहचान किसकी है, कंटिन्यूअस की, ठीक है। लेकिन रहा के साथ में यदि समय दिया आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा, सॉरी पहचान रहेगी, जिन हिंदी वाक्यों में रहा है, रहिए, रहे आदि शब्दों के साथ साथ समय जरूर दिया हुआ होता है। ये तो आएगा ही, रहा, रहिए, रहे, ये तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ में क्या मिलेगा आपको, समय जरूर आपको दिया हुआ मिलेगा। अब देखो आपको बताता हूँ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसमें हमारे सिंपल सेंटेंस आएंगे। तो सिंपल सेंटेंस की अब देखो आपको फॉर्मूला ऐसा लग रहा होगा आपको कितना लंबा फॉर्मूला है ना, बहुत ईजी है, बहुत वेरी ईजी। सबसे पहले फॉर्मूला में आपको आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन। एम बी की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ठीक है। आप कंटिन्यूस है, मैंने आपको पहले कहा था कि जितने भी कंटिन्यूस होते हैं उन सब में एम बी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। अब देखो सिंस या फोर इसमें से एक लगाना है, ठीक है। जैसे हैज़ बीन, हैव बीन में से एक लगाना है, वो आपको पता ही है कि हैज़ बीन एक सिंगुलर के लिए आएगा और हैव बीन किसके लिए आएगा बताओ, प्लूरल के लिए आएगा, बहुवचन के लिए आएगा। अब सिंस फोर, सिंस होता है निश्चित समय के लिए, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, जो बिल्कुल निश्चित समय, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। फोर आएगा अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय का मतलब क्या होता है, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ठीक है। निश्चित का मतलब क्या होता है, जैसे कोई तारीख दी गई हो भाई कि 10 जनवरी 2025 ऐसे दे दिया, 10 जनवरी 2025 ऐसे दे दिया, ठीक है। कोई भी सप्ताह के दिन का नाम दे दिया, ठीक है। ये भी सप्ताह, सप्ताह के दिन का नाम भी फिक्स होता है,
लेकिन महीने का नहीं होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं जनवरी में जा रहा हूँ, मैं जनवरी में भरतपुर जाऊँगा, ठीक है। तो अब क्या है कि जनवरी में जाऊँगा भाई, है ना। तो वो सॉरी, मैं जनवरी में भरतपुर जा रहा हूँगा, ऐसे माना कि कोई सेंटेंस हमने ले लिया। तो जनवरी में, अब जनवरी कोई तारीख फिक्स तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, एक महीने का हमने पीरियड दे दिया, तो ये अनिश्चित समय हो गया, ठीक है। तो निश्चित समय क्या होगा, जैसे मैं कहता हूँ 10 जनवरी 2025 को मैं भरतपुर आ रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, अब इसका मतलब टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस आएगा और अनिश्चित समय के लिए क्या आएगा बताओ, फोर, ठीक है ना। तो देखो हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव बीन वो सॉरी हैज़ बीन सिंगुलर के लिए, और हैव बीन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आएगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा, यानी बिल्कुल निश्चित टाइम, और फोर क्या है, अनिश्चित समय के लिए आएगा, ठीक है। अनिश्चित समय 10 मिनट, 5 मिनट, 2 सेकंड, 10 सेकंड, है ना, 2 वीक, 1 वीक, ठीक है, ये सब अनिश्चित समय। एग्जाम्पल हमारा, सुमित सोमवार से एक कहानी लिख रहा है। अब देखो लिख रहा है अभी कंटिन्यूस हो गया, अब टाइम भी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, सुमित। हैज़ बीन, भाई सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज़ बीन ही आएगा। एम बी की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, देखो राइटिंग, ऑब्जेक्ट ये स्टोरी, भाई ये कहानी लिख रहा था, कब से, मॉर्निंग से, सुबह से, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मंडे आना था, मंडे ना, क्या आएगा बताओ, मंडे, है ना। हालांकि सुबह भी लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो इसमें मंडे आएगा। तो सिंस मंडे, यानी सप्ताह के दिनों का नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये निश्चित है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, सिंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पक्षी 5 मिनट से पेड़ पर चहचहा रहे हैं, 5 मिनट से। अब जो 5 मिनट जो है ये अनिश्चित टाइम है, ठीक है ना। ये कैसा टाइम बताओ, अनिश्चित टाइम है। तो वर्ड्स, है ना, वर्ड्स बहुवचन हो गया। देखो यहाँ पर आप इसको थोड़ा ध्यान मत देना, मैं आपको इधर बताता हूँ उसको, ठीक है। तो वर्ड्स, पक्षी क्या है, वर्ड्स यहाँ आ गया, ठीक है। अब वर्ड्स है, हेल्पिंग वर्ब क्या है ये बताऊँ आपको, भाई हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन में से हमको लगानी है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगी, हैव बीन, क्यों, क्योंकि वर्ड क्या है हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब बताओ, हैव बीन, है ना। उसके बाद में क्या आएगा बताओ, भाई उसके बाद में एम बी आएगी। एम बी क्या है, चहचाना, चर्पिंग करना, ठीक है। तो CHIRPING चर्पिंग, है ना। क्या आ जाएगा भाई, चर्पिंग। अब कहाँ पर, कब से, 4-5 मिनट्स, और कहाँ पर, इन ट्री, ठीक है ना। तो यदि आपको यहाँ भी इसको यदि हम बनाना चाहें, है ना, तो यहाँ भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी सी एक रॉन्ग, थोड़ी मतलब क्या है कि वो टाइपिंग इसमें मिस्टेक हुई, ठीक है। यहाँ पर आर जो है, आर की जगह आपको क्या है, आर की जगह आपको क्या लगाना है, हैव बीन लगाना है ना। वर्ड्स हैव बीन चर्पिंग फॉर 5 मिनट्स इन ट्री, ठीक है। वर्ड्स भाई बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, तो हमारी हैव बीन, कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्या आ जाएगी बताओ, हमारी कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं इसकी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा भाई, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बताओ, नेगेटिव सेंटेंस में वही तीसरे स्थान पर नोट आएगा। लेकिन अब एक चीज़ हम आपको यहाँ जो इम्पोर्टेंट है और नई चीज़ जो सीखनी है वो ये है कि आपके काम किए है ना, बहुत काम के सारे टेंसों में वही रेगुलेशन चलेंगे, ठीक है। जब भी आपको कोई कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब दिखती है, कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब के साथ में जब भी हम कभी उसमें नोट लगाते हैं, तो कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब 2 भागों में टूट जाती है। जैसे माना कि हैज़ बीन में हमें नोट लगाना है, तो क्या आ जाएगा बताओ, हैज़ नोट बीन आ जाएगा, है ना। इनकी हैज़ के साथ में मूल सहायक क्रिया हमारी हैज़ है, तो हैज़ के साथ में नोट आएगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए। अब देखो मूल से सब्जेक्ट प्लस हैजर, है ना, हैजर आ गया ना आगे, ठीक है, प्लस नोट, यानी कि अब नोट आगे चला गया, है ना। बीन बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि कंबाइंड सहायक क्रिया है। जब भी आप कंबाइंड सहायक क्रिया में आप नोट लगाओगे तो मूल सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, मूल सहायक क्रिया मीन्स हैजर आगे आ जाएगा। उसके अलावा बीन जितनी पीछे आगे जाएगा, नोट तीसरे स्थान पर रहेगा, ठीक है। नोट का क्रम जो है वो नोट का क्रम तीसरा स्थान ही रहेगा, चाहे बीन कितने आगे चले जाए, ठीक है। समझ गए आप लोग, नोट तीसरे स्थान पर आएगा ना, यानी सब्जेक्ट प्लस हैजर, ठीक है, मूल सहायक क्रिया हैजर प्लस तीसरे स्थान पर नोट प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम ETC, ये रहेगा हमारा, ठीक है। अध्यापक 10 मिनट से एक पाठ नहीं पढ़ा रहा है, अध्यापक, तो टीचर हेल्पिंग वर्ब है जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तीसरे स्थान पर नोट, और फिर उससे आगे क्या है हमारा, बीन, फॉर्मूला में से हम क्या ले लेंगे बताओ, बीन प्लस एम बी क्या हमारी टीचिंग, पढ़ाना, टीच में ING हो जाएगा टीचिंग,
क्या पढ़ाना, अ लेसन। कब से, 10 मिनट से। मैंने क्या कहा, 10 मिनट, 5 मिनट सेकेंड, है ना, ये सब अनिश्चित समय होते हैं। तो अनिश्चित समय के लिए यूज़ क्या होता है बताओ, 4-10 मिनट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वे 10 जुलाई 2025 से जयपुर में नहीं रह रहे हैं। 10 जुलाई 2025 यानी कि एग्जैक्ट टाइम। क्या टाइम बताओ, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इसका मतलब क्या है कि अब हमें सेंस यूज़ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, दे हैव, है ना, हैव आ जाएगा, प्लस तीसरे स्थान पर नॉट, फिर बीन, तो दे हैव नॉट बीन, एम बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, लिविंग कहाँ पर, इन जयपुर, सिंस 10 जुलाई 2025, क्योंकि समय हमारा क्या है यहाँ पर बताओ, निश्चित है, ठीक है। टाइम हमारा क्या बताओ, निश्चित है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भाई, कंबाइंड साइक्रिया जो होती है, हमेशा याद रखना कि कंबाइंड साइक्रिया में मूल साइक्रिया आगे आती है ना, बीन बाद में चला जाता है, ठीक है, नोट उसके बीच में आ जाता है। यानी कंबाइंड साइक्रिया जब भी दो भागों में टूटती है, नोट बीच में आ जाएगा, ठीक है, मूल साइक्रिया आगे, जैसे हमारा हैज़ बीन है, ठीक है, हैज़ बीन है, हैज़ बीन कैसे टूटेगी बताओ, हैज़ मूल साइक्रिया आगे आ गई, प्लस नोट आ गया, प्लस अब यहाँ का आ जाएगा बताओ, बीन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से टूटती है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इसमें, वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आपको पता है, मूल साइक्रिया आगे आ जाएगी, कर्ता सेकंड स्थान पर आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या है, बीन आ जाएगा, ठीक है। तो हैजब सब्जेक्ट बीन, समझ गए ना आप, है ना, क्योंकि हैजब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, बीन उसके बाद में आएगा, क्योंकि मूल साइक्रिया हैजब, ये हमेशा आगे रहेंगे। एम बी फर्स्ट फॉर्म आएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम ईटीसी, ठीक है। ये तो आपको सब पता ही है क्या करना है इसमें। क्या अध्यापक 10 जुलाई 2025 से एक पाठ पढ़ा रहा है, तो देखो अब इसमें क्या है कि अब अध्यापक एक वचन है तो हैज़ आगे आ गया, टीचर बाद में आ जाएगा, ठीक है, हैज़ टीचर। नेक्स्ट क्या है, बीन, क्योंकि उसके बाद में बीन आ जाएगा, उसके बाद में एम बी फर्स्ट फॉर्म आएंगे, टीचिंग अ लेसन, और सिंस 10 जुलाई 2025, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो भाई नोट तीसरे स्थान पर होता, 1-2 और यहाँ पर आ जाता 3, है ना। अब इसको हम एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि हैज़ हैव एक लगाना है ना, इसलिए एक ही काउंट होता है, याद रखना, कभी भी दो काउंट नहीं होंगे। हेल्पिंग वर्ब की यूनिट हमेशा एक ही काउंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम एक महीने से एक नोवेल लिख रहे हो, तो क्या तुम, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा बताओ, तुम में बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हैव, ठीक है, हैव यू, क्या तुम, है ना, तुम की मीनिंग हो गई। उसके बाद में बीन आ गया, राइटिंग ए नोवेल और फॉर ए मंथ, फॉर ए मंथ। अब देखो, एक महीना, 2 महीने, है ना, ये सब क्या है, अनिश्चित टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर ए मंथ। नेक्स्ट हमारा जो टाइप के सेंटेंस आते हैं, वो आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये फोर्थ जो टाइप का सेंटेंस है, ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, भाई आपको पता ही है, नोट तीसरे स्थान पर आ जाएगा ना, उसी इंटरोगेटिव की तरह ही है। देखो, हैजब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, नोट यहाँ आ गया तीसरे स्थान पर, बीन अब आगे चला गया। मैंने कहा बीन आगे जाएगा, कितना भी आगे जा सकता है, ठीक है। एम बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम ईटीसी। क्या खिलाड़ी 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, इसका मतलब रहा है का मतलब क्या है, सिंगुलर। क्या बताओ, सिंगुलर, भाई एक वचन है ना। अब देखो, हैज प्लेयर, भाई एक वचन है तो हैज प्लेयर नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, एन आवर कर लेना इसको, है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एन आवर इन प्ले ग्राउंड, ठीक है ना। क्या तुम 5 सितंबर से टेंस नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम, तो हैव यू नोट, ठीक है, हैव यू नोट। अब नोट का क्रम वही तीसरा ही है, बीन रीडिंग टेंस सिंस 5 सितंबर। ये 5 सितंबर एकदम निश्चित हो गया, ठीक है, कि 5 सितंबर मैंने कहा तारीख ही दिया गई, तारीख बिल्कुल निश्चित होती है, डेट निश्चित होती है, मंथ का नाम निश्चित नहीं होता है, ओनली यदि मंथ का नाम आता है तब वो निश्चित नहीं होता, ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको समझ में आ गया होगा भाई कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कोई इंटरोगेटिव में नोट नहीं होता है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या तीसरे स्थान पर नोट आ जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में अब हमारे जो सेंटेंस होते हैं, वो हमारे सेंटेंस क्या है, फिनिश होते हैं। अब उसके बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नहीं, पूरे पास्ट की आपको एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर यदि बनाऊंगा तो वीडियो क्या बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू आप सभी के लिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी टाइप का, यदि आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ऑल।